जय माता दी। तो आजकल नवरात्रे चल रहे हैं और मेरे हैं 9 दिन के व्रत। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि नवरात्रों में मैं कैसे पूजा मंदिर की क्लीनिंग करती हूँ और कैसे क्या करती हूँ, क्योंकि स्थापना की हुई है, जोत लगाई हुई है और माता रानी विराजमान है। तो ऐसे में मंदिर की सफाई कैसे करनी चाहिए और नवरात्रों के 9 दिन के व्रत में मेरी पूजा अर्चना कैसे होती है और घर के सारे काम कैसे निपटाती हूँ। तो आप सबको ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और वीडियो देखने से पहले यदि आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अगर आपको लास्ट में पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या करती हूँ मंदिर में। वैसे तो झाड़ू मंदिर की तरफ नहीं लगाती हूँ, लेकिन नवरात्र की तरफ एक साफ़ कपड़े से, नवरात्र में एक साफ़ कपड़े से जो फूल वगैरह बिखरे होते हैं या पंखुड़ियाँ वगैरह फैली होती हैं या जो भी कूड़ा वगैरह होता है, तो एक साफ़ कपड़े से नवरात्र भर में इस तरह से कपड़े से ही कूड़ा पूरा समेट लेती हूँ और उसके बाद में हाथ से ही नए पोछे से साफ़ सफाई करती हूँ मंदिर की, ताकि मंदिर के आसपास की जगह की उतनी जगह पे मैं झाड़ू नहीं ले जाती हूँ। काफ़ी मतलब स्पेस पे हाथों से ही सफाई कर लेती हूँ और कपड़े की हेल्प से ही झाड़ू की तरह कूड़ा पूरा निकाल लेती हूँ। उसके बाद में ही बाकी की जगह पे पूरे रूम में मैं झाड़ू लगाती हूँ। स्थापना की हुई है, माता की जोत लगी है, तो आपको उतने एरिए पे झाड़ू नहीं ले जानी है। तो यहाँ पर देखिए फिर आ गई हूँ रूम पे। मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली थी। और आजकल का जो शेड्यूल है ना, इतना ज़्यादा टाइट हो रखा है, इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो रखा है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। एक तो ये जो नवरात्र के व्रत होते हैं ना, इनमें साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, विशेष ध्यान रखा जाता है। तो पूरा दिन देखिए घर के भी सारे काम करने होते हैं, अपना व्रत का भी करना होता है। सबसे बड़ी बात जो होती है ना, वो ये होती है कि अखंड जोत को बार बार देखना होता है और उसको अगर घी कम हो गया तो घी भरना होता है। सुबह से शाम तक उसमें 3 बार घी, मतलब सुबह, दोपहर और शाम में 3 बार घी या कभी कभी 4 बार भरना होता है, क्योंकि लौ के ऊपर होती है। अगर लौ आपकी तेज़ हो जाती है तो फिर घी ज़्यादा पीती है जोत, और अगर लौ नॉर्मल रहती, मतलब ठीक ठाक जलती रहती है, तो फिर घी कम जाता है। तो ऐसा हो जाता है, कभी कभी लौ तेज़ हो जाती है। तो अखंड जोत का तो मैंने प्रॉपर वीडियो नहीं बनाया हुआ है, लेकिन अगर आप लोग की डिमांड होगी तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूंगी। तो देखिए यहाँ पर रूम की भी सारी क्लीनिंग कर ले रही हूँ, बिस्तर वगैरह सब सेट कर लेती हूँ, उसके बाद में ही झाड़ू निकालती हूँ। पहले ना मैं सारे कपड़े वगैरह सब कुछ अच्छे से लगा लेती हूँ, पूरा घर अरेंज कर लेती हूँ। जब मेरा पूरा घर अरेंज हो जाता है उसके बाद में ही मैं झाड़ू वगैरह निकालती हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन है। मेरी एक मॉर्निंग की हमेशा की ऐसी आदत बनी हुई है ना कि सुबह से ही मैं पूरे घर में जहाँ जहाँ कपड़े फैले होते हैं, क्योंकि देखिए जेंट्स लोग होते हैं, हस्बैंड लोग होते हैं, बच्चे लोग होते हैं, तो वो कपड़े इधर पहने उधर फेंके। तो मेरे घर में ये बहुत होता है, मोस्टली सभी के घर में ये होता है। सोफ़े पे कहीं ये टी शर्ट, कहीं ये ट्राउज़र, कहीं ये पैंट, ये मेरे साथ में बहुत होता है। तो मैं ना फिर मॉर्निंग से ही जुट जाती हूँ और उसके बाद दिन में बीच में कितनी बार सेट करना होता है उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। पर मॉर्निंग में मेरी आदत होती, चाहे वो अलमीरा हो, कवर्ड हो, कुछ भी हो, मैं पूरा एक एक कपड़ा अच्छे से लगाकर उसके बाद में ही झाड़ू वगैरह निकालती हूँ। उसके बाद में ही पूरे घर को क्लीन करती हूँ, मोपिंग करती हूँ, जिससे क्या रहता है ना कि मोप करने के बाद में फिर सारा काम ख़त्म हो जाता है। मैंने पहले गेस्ट रूम में मोप कर लिया था झाड़ू निकालने के बाद में, और बाहर मैंने दूसरे मोप, 2 मोप है मेरे पास में, तो मैं बाहर दूसरे मोप से कर लेती हूँ और अंदर दूसरे मोप से करती हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर आ गई हूँ, भगवान जी की पूजा के बर्तन वगैरह धोने हैं और पानी वगैरह, मोटर चल रही है तो पानी भर के रखना है, स्टोर करके रखना है, क्योंकि मैं आरओ का पानी नहीं पीती हूँ। मैंने आप लोगों को अपनी कई वीडियो में बता चुकी हूँ, मुझे आरओ का पानी सूट नहीं करता है और ना ही मेरे बेटे को सूट करता है। पता नहीं, जब भी आरओ का पानी पीती हूँ तो मुझे उससे ना 2-3 दिन के अंदर ही पेट में दर्द उठ जाता है और उससे मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता, लेकिन जो चीज़ नेचुरल है वो मैं ज़रूर मानती हूँ कि पानी हमेशा तरह तरह का, मतलब हर जगह का पीना चाहिए, नल का, कुएँ का, मटके का। तो पानी के लिए कहा जाता है कि पानी हमेशा घाट घाट का पीना चाहिए। तो आरओ मुझे सूट नहीं करता है तो मैं आरओ यूज़ नहीं करती हूँ। पहले यूज़ करती थी लेकिन अब यूज़ नहीं करती हूँ।
उसके बाद में यहाँ पर ये टंकी है स्टील की, इसको अच्छे से मांज लूँगी, वॉश कर लूँगी। मैं जब भी पीने का पानी भरती हूँ, मेरा डेली का मॉर्निंग का रूटीन है कि टंकी को अच्छे से वॉश करके, रगड़ कर, साफ़ करके, मांज करके उसके बाद ही इसमें पानी स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि ये खाने में भी इस्तेमाल होता है, पूजा में भी इस्तेमाल होता है, भगवान के भोग के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो भाई डेली तो इसको वॉश करना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि हम लोगों की जो हैबिट पड़ जाती है, तो हम लोग के जो रूटीन है या जो काम है उसी अकॉर्डिंग होते हैं। तो मेरी ये हमेशा की आदत पड़ी हुई है और मैंने बचपन से ही अपनी माँ को भी ऐसे ही करते हुए देखा है ना, तो मेरी ये आदत पड़ी हुई है। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से अब पूजा के बर्तन भी धुल लूँगी, सारे काम हो गए हैं और बस इस हॉल में ही मोपिंग करना बाकी रह गया है। बाकी पूरे घर में मैं मोपिंग भी कर चुकी हूँ। आज मैंने यहाँ पर सबसे लास्ट में कर रही, वरना सबसे पहले यहीं पर करती थी। रीज़न ये था कि यहाँ पर अभी मुझे ना ये पानी वगैरह भरना था, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर मोपिंग रोक दी, क्योंकि जब पानी भरो और पूजा के बर्तन वगैरह धुलो ना, तो फिर पानी वगैरह छिटक जाता है। और ये जो सिंक है ना, तो इसके बाद में यहाँ पर कोई वॉल नहीं है, कोई सपोर्ट ऐसा नहीं है, तो पानी नीचे की तरफ छिटक जाता है, फैल जाता है। कितनी भी आप कोशिश कर लो, एटलीस्ट उसमें ना पानी की छींटें तो पड़ ही जाती हैं फर्श पर। तो देखिए फ्रिज की बॉटल वगैरह भी मैंने भर दी है, फ्रिज में लगा दी है। साथ ही साथ कपड़े से फटाफट फ्रिज भी साफ़ कर लूँगी। डेली फ्रिज क्लीन करने से क्या हो जाता है ना कि देखिए जो डस्टिंग वगैरह रहती है, या जब हम लोग झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू में भी थोड़ी बहुत धूल उड़ती है, डस्टिंग होती है, तो उससे वो बैठ जाती है फ्रिज पे। तो फ्रिज को भी साथ ही साथ साफ़ कर लूँगी, जिससे फ्रिज हमारा क्लीन बना रहता है। और देखिए घर में ना कितना भी आपका घर बंद हो, धूल मिट्टी रास्ता ढूंढ ही लेती हैं घर के अंदर आने का। और ये आप कितना भी घर को पैक करके रख लो, बंद करके रख लो, लेकिन फिर भी आपको 2 दिन अगर आप झाड़ू नहीं लगाओगे तो ढेर सारी धूल निकलेगी। कैसे निकलेगी नहीं पता, लेकिन बहुत सारी धूल मिट्टी निकलती है। तो चलिए सारे देखिए काम हो गए हैं, लास्ट काम बचा है बस किचन वगैरह साफ़ कर लूँ। किचन साफ़ थी, लेकिन जब ये पानी का काम करते हैं या फिर सारा सामान समेटते हैं, तो सॉरी बाहर सब्जी वाले भैया सब्जी बेच रहे हैं, तो इसको भी क्लीन कर लेती हूँ। अब देखिए प्लेटफॉर्म बिल्कुल क्लीन हो गया है, खाली लास्ट मोपिंग का काम बचा है, वो भी इस हॉल में, तो इसको भी फटाफट से कर लूँगी। बस मोपिंग करने के बाद में सीधा शावर लूँगी, नहाऊंगी जाके, क्योंकि नवरात्रों में पूजा पाठ का भी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और टाइम भी ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि देखिए 9 दिन के मेरे उपवास है, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ वगैरह करना होता है, विधि विधान से पूजन करना होता है, तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो देखिए नहा धोकर आ गई हूँ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए। मैंने आप लोगों के साथ में पूजा की प्रॉपर वीडियो नहीं शेयर की हुई है और कोशिश की थी, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा नवरात्र में बहुत ही ज़्यादा बिज़ी और टाइट शेड्यूल रहता है, तो यही मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि वीडियो कैसे शूट करूं और वीडियो को फिर एडिट कैसे करूं। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात हो रही थी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था। एक तो सबसे बड़ी बात, दिन भर हाथ धोते धोते निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए जवारे भी कितने अच्छे से हो गए हैं, माता रानी की बड़ी कृपा है, क्योंकि मेरा मन थोड़ा चिंतित था, लेकिन माता रानी ने अपनी कृपा एक बार फिर से मेरे ऊपर की और देखिए बहुत अच्छे से जवारे हो गए हैं और अभी तो और अच्छे से होंगे, अभी तो ये शुरुआत हुई है। तो यहाँ पर चलिए फटाफट से सब जगह भोग रख दूँगी, फल रख दूँगी और उसके बाद में मंदिर को साफ़ करके, भगवान को स्नान करा के, रोली टीका करके, पुष्प चढ़ाकर और जोत लगाकर उसके बाद में मैंने शुरू कर दिया है दुर्गा सप्तशती का पाठ। और नवरात्रों में तो ये भाई ज़रूर करना होता है। उसके बाद सबकी अपनी इच्छा होती है कि किसको कैसे क्या करना है। तो चलिए कर लेती हूँ आरती और इसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। और आजकल का मतलब नवरात्र भर मेरा इसी तरह से रहेगा, वीडियो आ नहीं पा रहे हैं सही से। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ पर नहीं हो पा रहा है, पर अब क्या करूँ। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मैं कोशिश करती रहती हूँ। तो मैंने ना ये वाला वीडियो एक दिन पहले ही एडिट किया हुआ था, लेकिन ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी ऐप में कि वीडियो एक्सपोर्ट ही नहीं हो रही थी। चलिए यहाँ पर आपको मैं मंदिर के दर्शन करा देती हूँ। और ये रही हमारी माता रानी, जोत लगाई हुई है, तो आप लोग भी जय माता दी बोल के दर्शन कर लीजिए। मैया बड़ी प्यारी लग रही हैं, ये देखिए, नज़र ना लगे किसी की मैया को, बहुत ही सुंदर लग रही हैं। और मेरे कान्हा जी वो तो हैं ही सुंदर। भगवान जी का स्वरूप कितना प्यारा लगता है, देखकर मन को बड़ा सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। तो हेलो एवरीवन, और अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं आ गई हूँ मशीन लगाने के लिए।
मशीन लगा रही हूँ आज। और मेरे चल रहे हैं 9 दिन की व्रत। आज शक्ल देखिए कैसी हो गई है। बिंदी लगाई थी लेकिन बिंदी हट गई है। इतने सारे कपड़े धोने को पड़े हैं। तो मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल पा रहा था कतई, क्योंकि सवेरे ना पूजा पाठ की जल्दी होती है, अध्याय करने की जल्दी होती है, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी किचन वगैरह साफ़ की थी, इन लोगों के लिए खाना वगैरह बनाया था, तो फिर कपड़े वगैरह चेंज करने को हो जाते हैं, क्योंकि रोटी वगैरह बनाओ ना तो फिर मैं एक बार नहा लेती हूँ कपड़े चेंज करके। तो उसके बाद में फिर मैं ये सब काम मैंने सोचा लो आज निपटा लूँ और बेड वगैरह भी साथ में सेट कर दूँ, क्योंकि जब तक ये लोग घर पे रहते हैं ना पूरे दिन इधर उधर पूरे घर की ऐसी की तैसी करे रहते हैं। कितना भी घर सेट कर लो घर सेट नहीं होता है। और जब ये लोग नहीं होते हैं ना, एक बार घर सेट करके छोड़ दो तो पूरा घर बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से सेट हो जाता है। चलिए, और ये ना सोफे से मैंने कुशन हटा के यहाँ पे लगा दिए हैं। इसलिए लगा दिए हैं क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, कुशन की 2-2 3-3 कुशन एक साथ करके कहीं उसको फोल्ड करके लेट जाते हैं, सर पे लगा लेते हैं। तो मैंने आज हटाई दी है। पूजा करने के बाद मैं सीधे शाम को आप लोगों से मिली, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। सबसे बड़ी बात कि मेरी तबीयत थोड़ी अनबन रह रही है, वीकनेस बहुत फील हो रही है। क्यों हो रही मैं नहीं जानती, पर ये फर्स्ट टाइम मेरे संग ऐसा हो रहा है। हो जाता है कभी कभी, या फिर गर्मी की वजह से, लेकिन मेरी तबीयत नहीं सही है इस बार। तो यहाँ पर देखिए शाम में मैं फलारी एक ही टाइम लेती हूँ, तो शाम को पूजा अर्चना कर चुकी हूँ। उसके बाद में ही मैं फलारी की तैयारी कर रही हूँ। फलारी में आज बना रही हूँ मैं कुट्टू के आटे की कचौड़ी आलू वाली, और एक दिन मैंने सिंगाड़े के आटे में बनाई थी, पर आज मैं कुट्टू के आटे की कचौड़ी आलू वाली बना रही हूँ। और साथ ही साथ मैं बना रही हूँ आलू की व्रत वाली जो सब्जी बनती है ना, हरी मिर्च और हरे धनिये से, वो बहुत स्वादिष्ट बनती है, रसे वाली। तो वो वाली सब्जी बना रही हूँ। यहाँ पर देखिए आलू बहुत अच्छे से मैश कर दिए हैं। 2 उबले आलू लिए थे मैंने कुट्टू के आटे में मिलाने के लिए, और 2 हरी मिर्च, हरा धनिया, और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा थोड़ा सा पानी लेके और इसको बढ़िया से इसका डो लगा लिया है। पानी एक साथ मत डालिएगा, क्योंकि इसमें आलू मिला हुआ है ना, तो ये फिर ज़्यादा गीला हो जाएगा तो कचौड़ी अच्छे से नहीं बनेंगी। तो पानी का बहुत ही कम यूज़ होता है इसमें। मैंने बहुत ही कम पानी लिया हुआ था, यहाँ तक कि आधा कप भी पानी नहीं लिया था, मतलब बहुत ही कम लिया हुआ था। हाथों की हेल्प से इस तरह से बना लूँगी। आलू इसमें मिक्स है आटे के साथ में। तो ये रही कुट्टू के आटे की आलू की कचौड़ी। एक्चुअली मैं आज भी बाहर वाले कमरे में बैठकर वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, तो फिर बाहर रोड की तरफ से आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, सो आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। और यहाँ पर देखिए फटाफट से गर्मा गर्म आलू की कुट्टू के आटे की कचौड़ी निकाल लूँगी, और सेम कढ़ाई में ही मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। कुट्टू का आटा ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, इसमें ना बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है। चलिए, एक्स्ट्रा ऑयल घी हटा लिया है मैंने कढ़ाई से। और व्रत की कोई सी भी फलारी हो, कोई सा भी व्रत हो, मैं हमेशा देसी घी में ही बनाती हूँ। तो थोड़े से देसी घी में मैंने जीरे का तड़का लगाया है। उसके बाद में आलू ऐड करके इसमें मैंने 2 हरी मिर्च ऐड कर दी है। ये वाली जो सब्ज़ी है ना कम घी में बनती है, और ये बिल्कुल सिंपल होती है और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आलूओं को अच्छे से भून लिया है। उसके बाद में इसमें ऐड कर दिया है मैंने नमक, और हाँ, स्पैचुला की हेल्प से आलू को बिल्कुल बारीक करते जाना है, क्योंकि इस वाली सब्ज़ी में आलू के बड़े टुकड़े नहीं रखने होते हैं। पानी ऐड कर देंगे, जिस अकॉर्डिंग आपको ग्रेवी चाहिए उस अकॉर्डिंग पानी ऐड कर दीजिए। गाढ़ी तो नहीं अच्छी लगती, थोड़ी सी पतली ही ग्रेवी अच्छी लगती है। बस सब्जी में नमक वगैरह ऐड कर दिया है, हरा धनिया भी ऐड कर दूंगी, और इसमें उबाल आने दूंगी, और बस 2 मिनट बाद ही सब्जी हमारी बनकर हो जाएगी तैयार। ये वाली जो सब्जी है ना बहुत ही टेस्टी बनती है, और व्रत में मैं एक बार इस सब्जी को ज़रूर बनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। टमाटर आलू तो मैं 2 दिन से बना रही थी, पर आज मैंने ये वाली सब्जी बनाई हुई है। तो ये रही हमारी आज की फलारी वाली सब्जी, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। साथ ही साथ में है कुट्टू के आटे की कचौड़ी, और ये है दही। मैंने मीठा दही लिया हुआ है, क्योंकि मिठाई वगैरह मुझसे खाई नहीं जाती है, तो मैं मीठा दही ले लेती हूँ। तो ये रही हमारी आज की फलारी व्रत स्पेशल फलारी
थाली। आप लोगों को रेसिपी पसंद आई हो ना तो ज़रूर बताइएगा। चलिए मंदिर में चल के भगवान जी को लगा देते हैं भोग, माता रानी को, लड्डू गोपाल को, सभी देवी देवताओं को, क्योंकि सभी के उपवास हैं तो सभी को सबसे पहले भोग देंगे। उसके बाद में यही भोग प्रसाद के रूप में मैं ले लूँगी, मैं ग्रहण कर लूँगी। राधे राधे, जय माता दी।